हरे कृष्णा। एक राजा था, उसकी बेटी अर्थात राजकुमारी, उसने अपने स्वयंवर में एक शर्त रखी थी कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे साथ प्रभु की भक्ति करेगा और हम बिल्कुल सादा जीवन जिएंगे, सादगी वाला, और भिक्षा करके खाएंगे और एक कुटिया में रहेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके सुपुत्र आए थे इस स्वयंवर के लिए, पर लेकिन जब राजकुमारी की शर्त उन्होंने सुनी तो सब वहां से चले गए कि हम अपना राजपाट छोड़ के इस राजकुमारी के साथ रहें, भिक्षा करके खाएं, तो हम ऐसा जीवन क्यों जिएं और प्रभु की भक्ति करें। चलो प्रभु की भक्ति तो करेंगे, पर हम क्यों ऐसा जीवन जिएं सादगी वाला, सब राजपाट छोड़ दें, भिक्षा करके खाएं, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। ऐसे में सारे राजकुमार जितने भी आए थे, राजाओं के पुत्र आए थे, सब सभा में से चले गए। अब राजकुमारी ने शर्त ऐसी डाली थी। अब उस राजकुमारी का जो पिता था यानी राजा, उससे बड़ी चिंता हो गई कि मेरी बेटी के साथ कौन विवाह करेगा, और मेरी बेटी ने शर्त ऐसे रखी है और वो उसी के साथ विवाह करेगी। एक तो मुझे ऐसा राजकुमार चाहिए या ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में चाहिए जो प्रभु की भक्ति करे, सादगी वाला जीवन जिए और भिक्षा करके खाएं, एक कुटिया में रहे। सब चले गए क्योंकि सबको भोग वाला जीवन चाहिए कि जीवन में भोग होने चाहिए। ऐसे में एक बहुत धनवान व्यक्ति का बेटा आया, उसे इस बातों का पता चला। उसने राजकुमारी से कहा कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। तो राजकुमारी ने कहा कि तुम हो तो धनी व्यक्ति के पुत्र, पर तुम्हें धन सब छोड़ना पड़ेगा और सादगी वाला जीवन, मेरे साथ प्रभु की भक्ति, और उसके बाद भिक्षा करके खाना, एक कुटिया बना के रहना। तो उस लड़के ने कहा, उस धनी सेठ के पुत्र ने कहा, बिल्कुल मुझे सब मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी ने एक बात रखी कि अगर सहज में भगवान कुछ देना चाहता है, अगर भगवान खुद सहज में देना चाहता है, ऐसा जीवन जीने के बाद भी अगर कुछ भगवान देना चाहता है तो हम स्वीकार करेंगे। तो राजा के पुत्र ने कहा, ठीक है, मंजूर है, जो अगर भगवान सहज में दे, हम सादगी वाला जीवन जिएंगे और साधारण सा जीवन जिएंगे। अगर भगवान देना चाहेगा तो हम ले लेंगे, स्वीकार है। पहले हम सादगी वाला जीवन जिए तो सही। तो दोनों ने विवाह कर लिया और लड़के ने भी अपना धन, राजपाट, जो भी उसका था, उसके पास मिल्कियत थी, सब छोड़ दिया और राजकुमारी के साथ सीधा साधा जीवन जीता, प्रभु का भजन करता, कुटिया में रहता, नाम स्मरण करता, साधारण से वस्त्र, भिक्षा मांगना। ये उनका 1-2 वर्ष तक चला। एक दिन दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन खा रहे थे जो भिक्षा में वो लेकर आए, और बिल्कुल सादा जीवन था। ऐसे में क्या देखा, दोनों पति पत्नी वो भोजन खा रहे थे, सामने से एक हाथी आ रहा था। उसके हाथी के सौंड में एक पुष्प माला थी, फूलों की माला थी, और उस हाथी के साथ कई लोग थे। तो ये पति पत्नी जो भिक्षा में भोजन लेकर आए वो खा रहे थे और खड़े हो गए हाथी को देखकर, इतनी भीड़ को देखकर दोनों खड़े हो गए, पता नहीं क्या है। ऐसे में हाथी चलता आ रहा था और हाथी उस पति पत्नी यानी वो राजकुमारी और उसके पति के सामने आया हाथी, और उसने उस नौजवान युवा के गले में माला पहना दी। तो उसने कहा, भाई ये सब क्या है? और राजकुमारी ने भी कहा, ये सब क्या है? तो उस भीड़ में एक व्यक्ति आगे आया, कहा, मैं फलाने राज्य का मंत्री हूँ, हमारे यहाँ हमारे राजा की मृत्यु हो गई है, पर राजा वसीयत बना के गए थे कि मेरे मृत्यु के बाद मेरा ये खास हाथी जिसके गले में पुष्पमाला डालेगा वो भविष्य का राजा होगा। तो देखो, हाथी ने कई लोगों को देखा, किसी के गले में माला नहीं डाली, लेकिन हाथी ने आपके पति के गले में माला डाली। आपका पति हमारे राज्य का राजा है और आप रानी बन के रहोगे। हाथी ने आपको चुना है, और ये राजा ने ही वसीयत बनाई थी कि हाथी जिसको चुने वो भविष्य का राजा होगा। तब दोनों पति पत्नी हंसने लगे, प्रभु का भजन करते थे, सादगी वाला जीवन जी रहे थे, पर भगवान अगर सहज में ये सब देना चाहता था तो उन्होंने वो स्वीकार किया और राजा और रानी बना दिया। कहने का तात्पर्य ये है, कथा ये सिखाती है कि हम अपने कर्तव्य सब पालन करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, सिमरन करेंगे, और भगवान किसी को पीछे नहीं छोड़ता है। भगवान उसको सुख दे ही दे देता है, और भगवान भक्ति करते करते सहज में सुख देता है। तो जरूर स्वीकार करो, पर भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। हरे कृष्ण।